अस्सलाम वालेकुम गाइस। क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप जो हैं वो अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमने इनकम टैक्स बेसिक्स की सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, जो कि रिसेंट एक मैंने इस हवाले से वीडियो अपलोड किया था। तो आज उसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। अच्छा, सेकंड पार्ट में ये है कि पहले मैं आपको क्विक समरी जो है वो ओवरव्यू जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया उस हवाले से बता दूं कि हम कहाँ तक पहुँचे थे और क्या कर रहे थे। इनकम टैक्स बेसिक्स के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा था, जिसमें हमारे 7 कंटेंट थे, 7 हेडिंग्स थी जिसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कर रहे थे। अच्छा, इसमें से 3 हम कर चुके थे, जो कि रजिस्टर फॉर इनकम टैक्स, टैक्स पे रजिस्ट्रेशन बेसिक्स और रिक्वायरमेंट बिफोर रजिस्ट्रेशन। कि रजिस्ट्रेशन से पहले इनकम टैक्स में एनटीएन से हमें रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी है। तो रिक्वायरमेंट बिफोर रजिस्ट्रेशन पे हमने एक पार्ट पे क्लोज किया था। फर्दर अब हम यहाँ से कैरी ऑन करेंगे और आगे लेके चलेंगे इसको। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली इस पूरी वीडियो में प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो है वो डिस्कशन होगा। मतलब इस हवाले से मैं आपको आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा कि रजिस्ट्रेशन का पूरा जो प्रोसेस है वो है क्या। ठीक है, तो यकीनन आपको जो है वो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। हमने रिक्वायरमेंट बिफोर रजिस्ट्रेशन इस हेडिंग पे थे हम, जो कि हमने इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट्स हमने कवर कर ली थी कि हमें इंडिविजुअल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। अच्छा, अगर आप ये सेकंड पार्ट फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देखिएगा, उसके बाद आपको ये थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे तो समझ में आएगा। तो फर्स्ट आप पार्ट पहले देख लीजिएगा, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक ऐड कर दूंगा फर्स्ट पार्ट का, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। अच्छा, इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट बिफोर रजिस्ट्रेशन की हम बात कर चुके थे। अब हम कंपनी और एओपी की बात करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और अच्छा, अब है ये इसमें कि प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ कंपनी एंड एओपी नीड्स टू बी इंश्योर्ड दैट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल बिफोर स्टार्टिंग ई एनरोलमेंट। जब एनरोलमेंट करेंगे, जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके लिए कंपनी और एओपी के लिए ये लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं या रिक्वायरमेंट्स है जो आपको पूरा करना पड़ेगा। अच्छा, इसको जल्दी से गो थ्रू करते हैं, उसके बाद हम हमारा जो मेन टॉपिक है जो जिसके ऊपर जिसमें ये चीज़ें ऑलरेडी आगे जाके भी आएंगी। तो अभी कोई गो थ्रू करते हैं यहाँ से और फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, जो कि हमारा कोर टॉपिक है आज की वीडियो का भी, और इम्पोर्टेंट भी है। अच्छा, सबसे पहले आपको नेम ऑफ कंपनी या एओपी ये चाहिए, बिजनेस नेम वही हो गया। ठीक है, बिजनेस का एड्रेस चाहिए, काउंटिंग पीरियड आपका कौन सा है। नॉर्मली जो काउंटिंग पीरियड है वो जुलाई टू जून होता है, डिपेंड करता है किसी का फर्स्ट से लेके जनवरी से दिसंबर तक का भी होता है। बिजनेस का फ़ोन नंबर चाहिए, बिजनेस का ईमेल एड्रेस चाहिए, सेल फोन नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी और एओपी। प्रिंसिपल ऑफिसर जो कंपनीज की जिसके पास इख्तियारात होते हैं। ठीक है, उसका कंपनी का प्रिंसिपल ऑफिसर का, यहाँ पर अगर एओपी है तो उसका सेल फोन नंबर, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी आपकी कौन सी है, क्या है। अच्छा, आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस उसका पूरा एड्रेस क्या है, कंपनी टाइप क्या है, लाइक पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट ट्रस्ट, ट्रस्ट एनजीओ, सोसाइटी, स्मॉल कंपनी, मुदारबा ननेदर, ये आपको कंपनी टाइप डिफाइन करना होगा। अच्छा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन की डेट क्या थी, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट जो एससीसीपी से आपको अच्छा, एक चीज़ है, मैं इसको जल्दी से गो थ्रू करूँगा क्योंकि ये सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कवर हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गई, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हो गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप डीड हो गई, पार्टनरशिप डीड इन केस फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड, ट्रस्ट डीड इन केस ऑफ ट्रस्ट, नेम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव विद सीएनआईसी और एनटीआर, फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ एवरी डेटर मेजर शेयर हैविंग 10% और मोर शेयर इन केस ऑफ कंपनी ऑफ पार्टनर इन केस ऑफ एनओपी, नेमली उनका नाम चाहिए, उनका सीएनआईसी, एनटीएन, पासपोर्ट, उनके शेयर का रेशियो चाहिए। किसका? एवरी डायरेक्टर का जो कि मेजर शेयर होल्डर है, जिसका 10% से मोर शेयर्स हैं। अच्छा, अब हम जल्दी से गो थ्रू करते हैं। ये हमारा हमने गो थ्रू किया एओपी कंपनी का, ये मैंने जल्दी इसलिए गो थ्रू की क्योंकि सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कवर हो रही। अब हमारा मेन टॉपिक ये है।
अच्छा, इसमें है ये FBR, हमें जो FBR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो हमें 2 किस्म की रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, पहले तो आप ये समझिए कि टैक्स पेयर की 3 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी इंडिविजुअल की है जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में आता है। ठीक है, उसमें बिजनेस इनकम भी आ जाती है, सैलरी इनकम या जो भी, वो इंडिविजुअल कैटेगरी टैक्स पेयर में फॉल करेगा। अच्छा, एक कैटेगरी आती है टैक्स पेयर की AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो कि पार्टनरशिप फॉर्म कहलाती है। एक होती है कंपनी। ये 3 कैटेगरीज हैं। अच्छा, इन तीनों के लिए डिफरेंट सिनेरियोज हैं। अब वो क्या सिनेरियोज हैं, सबसे पहले हम ये अभी ये इस बारे में बात करते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मतलब घर बैठ के रजिस्ट्रेशन, वो कौन सी कैटेगरी वाला टैक्स पेयर करवा सकता है। अच्छा, online registration is available only for individual and not for association of person or company। अच्छा, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ई इनरोलमेंट है, वो इंडिविजुअल करवा सकता है घर बैठकर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और कंपनी नहीं करवा सकती। अच्छा, अब एसोसिएशन ऑफ और कंपनी जो है वो किस तरह करवाएंगे, वो आगे जब आएगा टॉपिक, इसको फिर वहाँ कवर करेंगे। अभी इंडिविजुअल की बात करते हैं। इंडिविजुअल, अगर आप इंडिविजुअल टैक्स पेयर कैटेगरी में फॉलो करते हैं तो आप घर बैठकर खुद अपनी रजिस्ट्रेशन कर भी सकते हैं, करवा भी सकते हैं कंसल्टेंट के थ्रू। वरना अगर खुद करना चाहें तो आप खुद भी ये वीडियो जो मैं लेके चल रहा हूँ इंशाल्लाह, तो इसमें मैं आपको पहले प्रोसेस बताऊँगा, उसके बाद प्रैक्टिकली किस तरह से रजिस्टर करवाना है आपको सॉफ्टवेयर में, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह आप खुद बैठ के घर में रजिस्ट्रेशन आप खुद कर सकेंगे। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन द टैक्स पेयर मस्ट हैव, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके पास चंद ये चीज़ें जो है ना, ये जो नीचे लिस्टिंग्स दी गई होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास कंप्यूटर, स्कैनर एंड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, कंप्यूटर होगा तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, स्कैनर होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। उसके बाद आपके पास होना चाहिए उसके बाद आपके पास होना चाहिए अ सेल फोन विद सिम रजिस्टर्ड अगेंस्ट देयर ओन CNIC। अच्छा, अब एक चीज़ को आप यहाँ पे थोड़ा जो है गौर कीजिएगा। आपका जो सेल फोन का नंबर है वो आपके CNIC पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके CNIC पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद पर्सनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए आपका। अब आपको कौन सी स्कैन फाइल की ज़रूरत है, PDF फाइल जो है। एक आपको चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल बैंक अकाउंट इन हिज ऑन नेम। फॉर एग्जांपल, अगर XYZ एक पर्सन है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहा है, तो XYZ का ही एक बैंक मेंटेनेंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो आपको अपने बैंक में जाके या जिस तरह से भी आपको वो कलेक्ट करना है मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, आपको बैंक आपका दे देगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास होना चाहिए एविडेंस ऑफ टेनेंसी, ओनरशिप ऑफ बिजनेस प्रीमिसेस इफ हैविंग ए बिजनेस। अच्छा, एक तो सर्टिफिकेट हो गया, दूसरा आपके पास ओनरशिप ऑफ बिजनेस प्रीमिसेस होनी चाहिए इफ हैविंग बिजनेस। अगर आपको कोई बिजनेस ऐड करवा रहे हैं तो उसका आपके पास कोई ओनरशिप से मुराद कि आपके पास कोई रेंट डीड एग्रीमेंट कुछ तरह की चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, टेनेंसी हो गई या ओनरशिप ऑफ बिजनेस हो गई। अच्छा, उसके बाद आपके पास होना चाहिए पेड यूटिलिटी बिल ऑफ बिजनेस प्रीमिसेस नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स इफ हैविंग अ बिजनेस। अगर आपके पास बिजनेस है तो आपके पास यूटिलिटी बिल्स होने चाहिए जो कि पेड हों, जो कि 3 मंथ से पुराने ना हो। अच्छा, ये 2 कैटेगरीज जो हैं, ये अगर आप बिजनेस में फॉल करते हैं, इधर लिख देता हूँ। ये 2 जो कैटेगरी हैं, ये अगर आप बिजनेस ऐड करवाना चाहेंगे तब आपको ज़रूरी है, वरना सर्टिफिकेट ऑफ मेंटेनेंस जो पर्सनल बैंक अकाउंट का मेंटेनेंस है यही चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको होना ज़रूरी है अगर आप सैलरी के बेस के ऊपर सैलरी इनकम अर्न कर रहे हैं, आपका बिजनेस कोई नहीं है। अच्छा, ये तो था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप घर बैठकर वाया ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थी
कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको रजिस्ट्रेशन से पहले चाहिए, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन जो है वो किस तरह से होगी, वो कहाँ पर जाके किस तरह से करना पड़ेगा, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे प्रैक्टिकली भी जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन भी आप करवा सकेंगे। अच्छा, उसके बाद एक तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गई जो कि सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है, एओपी और कंपनी के लिए नहीं है। अब सेकंड, रजिस्ट्रेशन एट फैसिलिटेशन काउंटर्स ऑफ टैक्स हाउसेस। अच्छा, अब आपको एफबीआर के ऑफिस जाना पड़ेगा, जो फैसिलिटेशन काउंटर्स उन्होंने बनाए हैं। अब दो किस्म की रजिस्ट्रेशन हो गई, एक ऑनलाइन, एक आप खुद एफबीआर आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो फैसिलिटेशन की रजिस्ट्रेशन है, जो काउंटर्स एफबीआर के पास जाए तो रजिस्ट्रेशन है, वो तमाम टैक्स पेयर के लिए है। उसमें इंडिविजुअल भी आ रहा है, उसमें एओपी भी आ रही है, उसमें कंपनी भी आ रही है। इनकम टैक्स और सेल टैक्स दोनों की रजिस्ट्रेशन आप फैसिलिटेशन काउंटर से करवा सकते हैं, जो एफबीआर ने मखसूस किए हैं टैक्स हाउसेस ने। अच्छा, एक चीज़ तो ये हुई कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअल के लिए, और अगर आप एओपी कंपनी है तो आपको खुद जाना पड़ेगा एफबीआर के, और एफबीआर के ऑफिस, और वहाँ पे फैसिलिटेशन काउंटर पे जाके आपको डिटेल्स अपनी लेके जानी है। अच्छा, अब डिटेल्स वो कौन सी हैं जो आप लेके जाएंगे रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले, तो वो डिटेल्स नीचे लिस्टेड की हुई है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल के लिए आपको ओरिजिनल सीएनआईसी लेके जाना है अपने साथ। डॉक्यूमेंट जो आपको लेके जाने पड़ेंगे एफबीआर के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो आपको ले जाना है। इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा हूँ, सीएनआईसी लेके जाएंगे ओरिजिनल, सेल फोन विद सेम रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिज ओन सीएनआईसी, वो नंबर लेके जाएंगे जिसका सीएनआईसी से रजिस्टर्ड हुआ है, मतलब वो एक्टिव फ़ोन नंबर लेके जाएंगे, ओबियसली सी बात है। पर्सनल ईमेल एड्रेस बिलोंगिंग टू हिम, अगर आपको पर्सनल ईमेल वो आप नोट डाउन कहीं है जिस तरह से लेके जाएंगे। सर्टिफिकेट ऑफ मेंटेनेंस, टीनेंसी और बेसिक प्रोमिस, और ओरिजिनल पेड यूटिलिटी बिल, सेम जो मैंने ऊपर आपसे शेयर किया वो यहाँ पर है। अच्छा, इसमें एक चीज़ का इजाफा ओरिजिनल सीएनआईसी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम एओपी और और अच्छा, अभी हम एओपी की बात करते हैं, चलें। अच्छा, अब अगर हम फैसिलिटेशन काउंटर्स में हमने रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअल की बात कर ली, अब हम एओपी की बात करते हैं, इसके बाद फिर कंपनी की बात करेंगे। अब इंडिविजुअल के लिए तो आपको जो रिक्वायरमेंट चाहिए, अच्छा होता है कि नॉर्मली ये होता है कि या तो आप खुद रजिस्टर करवा लें अपने आप को, अगर आप इंडिविजुअल हैं घर बैठ कर खुद अगर आपको आ रहा है तो गो थ्रू करते हुए मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको मैं वीडियो तो कवर करूँगा इस हवाले से कि इंडिविजुअल घर बैठकर खुद इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन किस तरह करवा सकते हैं, या एंटीन किस तरह से वो ले सकते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से भी जो है वो इंशाल्लाह नॉलेज गेन करके आप कर पाएंगे। बट अगर फैसिलिटेशन सेंटर आपको जाना पड़े टैक्स हाउसेस, खुद एफबीआर के ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअल की बात करूँ तो उसके लिए मैंने डॉक्यूमेंट्स आपसे शेयर किए जो आपको चाहिए होंगे। अब एओपी की अगर बात करें, एओपी के लिए आपको जब ऑफिस जाना पड़ेगा, एफबीआर के फैसिलिटेशन सेंटर जाना पड़ेगा, तो आपको ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड इन केस ऑफ फर्म लेके जानी पड़ेगी, पार्टनरशिप डीड, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म इन केस ऑफ फर्म, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्ट्रार, ये आपको ले जाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर आपको सीएनआईसी ऑफ ऑल मेंबर्स या पार्टनर्स, जितने भी आपके मेंबर या पार्टनर हैं उनकी सीएनआईसी आपको ले जाना है। अच्छा, उसके बाद आपको ओरिजिनल लेटर ऑन लेटर हेड ऑफ द एओपी साइंड बाय ऑल मेंबर्स पार्टनर ऑथराइजेशन any one of the member partner for income sale like registration cell phone with same registered against his own CNIC but not already with FBR। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि ओरिजिनल लेटर ऑन लेटर हेड ले जाना है आपको एओपी का, जिसमें साइन होंगे मेंबर के, पार्टनर के, जो यहाँ पार्टनर है, ऑथराइजिंग एनी वन ऑफ द मेंबर, ठीक है। पार्टनर फॉर इनकम, जो इनकम के लिए पार्टनर है, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन, सेल फोन विद सेम रजिस्टर्ड अगेंस्ट ऑन सीएनसी बट नॉट रजिस्टर्ड विद एफबीआर, ठीक है। ये आपको चाहिए होगा। उसके बाद आपको चाहिए होगा ईमेल एड्रेस बिलोंगिंग टू द एओपी, कोई अपना बिजनेस ईमेल एड्रेस जो कि एओपी को, आपकी फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा हो या बिलोंग करता हो। ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बैंक अकाउंट इन एओपीज नेम, एओपी के नाम का आपको
सर्टिफिकेट ऑफ मेंटेनेंस बैंक अकाउंट चाहिए जो कि आपकी कंपनी के नाम का होगा। अच्छा, एविडेंस ऑफ टेनेंसी, अगर आपने ऑफिस अपना रेंट पे लिया है तो उसका एग्रीमेंट भी होना चाहिए या ऑनरशिप होनी चाहिए बिजनेस प्रीमिसेस की। ठीक है, उसके बाद आपके पास यूटिलिटी बिल जो कि 3 मंथ से ज़्यादा पुराना ना हो वो होना चाहिए आपके पास बिजनेस का। एक बार मज़ीद गो थ्रू करते हैं समराइज। एओपी की रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो आपके पास ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम रजिस्ट्रार से जो होता है, CNIC ऑफ ऑल मेंबर्स या पार्टनर, ओरिजिनल लेटर हेड जिसके ऊपर उनकी साइन हो जो आपके पार्टनर है इनकम के। अच्छा, उसके बाद आपके पास ईमेल एड्रेस जो कि आपकी एओपी को बिलोंग कर रहा हो, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ मेंटेनेंस बैंक अकाउंट का होना चाहिए आपके पास, ओरिजिनल एविडेंस ऑफ टेनेंसी, कोई रेंट एग्रीमेंट का बिजनेस प्रीमिसेस का या फिर ओनरशिप ऑफ द बिजनेस होना चाहिए आपके पास, और पेड यूटिलिटी बिल नॉट मोर देन 3 मंथ्स, जो कि 3 महीने से पुराना बिजली का बिल आपने पे ना किया, यूटिलिटी बिल हो कोई भी, वो आपके पास होना चाहिए। अच्छा, ये तो एओपी का केस हो गया, इंडिविजुअल का डिस्कस कर लिया, एओपी का। अब कंपनी के ऊपर आ जाए। कंपनी की रजिस्ट्रेशन के ऊपर, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको प्रिंसिपल ऑफिसर के साथ जाना पड़ेगा FBR फैसिलिटेशन सेंटर टैक्स हाउस। उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी चाहिए, CNIC ऑफ ऑल डायरेक्टर्स आपको चाहिए, ओरिजिनल लेटर or letter of the company sent for letter verifying the principal officer and authorize him for income tax or sale tax. लेटर एट ओरिजिनल कंपनी का हो जिस पर डायरेक्टर के साइन हो, जो वेरीफाई करे प्रिंसिपल ऑफिसर एंड ऑथराइज हिम फॉर इनकम टैक्स और सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन। सेल फोन विद सिम रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिज ओन CNIC बट नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद द FBR, ये होना चाहिए आपके पास। ईमेल एड्रेस होना चाहिए बिलोंगिंग टू द कंपनी। अच्छा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ मेंटेनेंस वही सेम बैंक अकाउंट का सर्टिफिकेट कंपनी के नाम का, एविडेंस ऑफ टेनेंसी ये बिजनेस ओनरशिप बिजनेस प्रीमिसेस के हवाले से, और आपके पास यूटिलिटी बिल नॉट मोर देन 3 मंथ्स इफ हैविंग अ बिजनेस, ऑब्वियसली सी बात है बिजनेस है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको रजिस्ट्रेशन से पहले रिक्वायर्ड होंगे, जो कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको हेल्प करेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर आप इंडिविजुअल हैं, एओपी हैं या कंपनी है, फॉर एग्जांपल अगर आप सैलरी पर्सन हैं, अगर आप छोटे पैमाने के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप टीचर हैं या आप एओपी और कंपनी के अलावा किसी भी कैटेगरी की बिजनेस में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कपड़े की दुकान, XYZ मोबाइल की शॉप, कुछ भी, मतलब XYZ, अगर आप NTN बनवाना चाहते हैं इंडिविजुअल, तो वो आप घर बैठे खुद अपना NTN बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी कि NTN किस तरह बनेगा, क्या कोई मिस्टेक ऊपर नीचे चीज़ें ना हो जाए। उनके लिए ये है कि उनके लिए आप FBR के हाउस जा सकते हैं, टैक्स हाउसेज में, वहाँ पे उनसे NTN आप जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फर्दर पे या तो आप वहाँ पे ना जाएं, अगर ख़ुद ना करें, देखें आप टैक्स हाउसेज भी ना जाएं, आप ख़ुद भी ना करें, तो आप कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं जो आपका NTN आपको बनवा के दे देंगे, कुछ फीस चार्ज करेंगे वो, तो वो आपको आपका NTN जो है वो बना के कंप्लीट प्रोसेस आपको यूज़र ID पासवर्ड सब कुछ आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये तो इंडिविजुअल का केस हो गया। अब अगर आप एओपी और कंपनी की तरफ जाना चाहते हैं अपने बिजनेस को लेके, उसके लिए आपको ऑनलाइन आप खुद नहीं कर सकते, उसके लिए आपको लाजमी FBR के टैक्स हाउस से जाना पड़ेगा, और जो डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की वो आपको डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगी। अच्छा, अब अगर इंडिविजुअल की बात करें तो NTN किस तरह से बनेगा या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस तरह से रजिस्टर होंगे, तो वो एक वीडियो इसके बाद मैं कवर करूँगा जिसमें प्रैक्टिकली बताऊँगा कि NTN आप किस तरह बनाएंगे खुद, और घर बैठकर आप खुद को अपना रजिस्टर किस तरह कर पाएंगे। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं ये वीडियो, फिर लंबा हो जाता है, वीडियो लेंदी हो जाती है, फिर बोरिंग हो जाती है। तो फर्दर फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे पास
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एक मैं वीडियो अपलोड करूँगा, इसके बाद जो कि प्रैक्टिकल अपलोड करूँगा कि उसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा, एंटीन बनेगा किस तरह। तो ये हमारा 4 सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हमारी हो जाएगी, उसके बाद हम टॉपिक जो कवर करेंगे एक वीडियो में कवर कर लेंगे, वो है मॉडिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, कि इनकम टैक्स को में रजिस्ट्रेशन में डिटेल्स में मॉडिफिकेशन किस तरह करनी है, किसी भी किस्म की इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन कैंसिल किस तरह करवानी है, और अगर कोई हमने उसमें एड्रेस या कोई इस तरह की चीज़ें अपडेट करना है तो वो पर्टिकुलर्स वो चेंज किस तरह से होंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक इनकम टैक्स की बेसिक जो है वो इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी। आने वाले एक दो वीडियो और मैं अपलोड करूँगा, तो इंशाल्लाह ये कवर हो जाएंगी बेसिक्स हमारी। उसके बाद फिर हम रिटर्न फाइलिंग की तरफ चलेंगे, जिसमें प्रैक्टिकली 1 बाय 1 करके रिटर्न लेके चलेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न टीचर की किस तरह से फाइल होगी, इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप पे छोटे पैमाने पर बिजनेस कर रहा है उसकी किस तरह से होगी, इनकम टैक्स रिटर्न टैक्स प्रैक्टिशनर की या सर्विस प्रोवाइडर की या किसी भी तरह की, मतलब 1 बाय 1 उनको एक एक उसको लेके कैटेगरी को, टीचर हो गया, रिसर्चर हो गया, इस तरह उनको लेके तो एक एक कैटेगरी हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आपको इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज तक यही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह जो है वो मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू, टेक केयर।